गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल सावन सर इंग्लिश। कल की क्लास में हमने एडवर्ब जो हमारा टॉपिक चल रहा है उसके जो टाइप्स हैं वो हमने किए थे। 4 टाइप्स हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब नेक्स्ट जो एडवर्ब होता है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। देखिए, एडवर्ब जो है वो मैंने आपको बताया क्या होता है। एडवर्ब एक ऐसा शब्द है जो किसी भी सेंटेंस में, कोई भी जो सेंटेंस है उस सेंटेंस में जो वर्ब आती है या एडजेक्टिव आता है या एनी अदर कोई भी एडवर्ब आती है उसकी क्या है, विशेषता बताती है। मतलब एडवर्ब क्रिया विशेषण और क्रिया विशेषण की विशेषता बताने का काम करती है। तो देखिए, जो नेक्स्ट एडवर्ब है उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। इसके पहले हमने एडजेक्टिव टॉपिक पढ़ा है। एडजेक्टिव क्या है? एडजेक्टिव नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताता है। और ये जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं एडवर्ब, ये वर्ब, एडजेक्टिव और एडवर्ब की विशेषता बताता है। किसी भी सेंटेंस में एक से अधिक एडवर्ब्स आ सकते हैं, किसी भी सेंटेंस में एक से अधिक एडजेक्टिव आ सकते हैं। तो इस चीज़ को हम, मतलब किसी भी सेंटेंस में हम ये सीख रहे हैं कि किसी भी सेंटेंस में जो एडजेक्टिव है या एडवर्ब है उसको आइडेंटिफाई हम कर सकें। और आइडेंटिफाई भी हम यहाँ तक कर सकें कि जो एडवर्ब या एडजेक्टिव आ रहा है वो कौन सी टाइप का है, मतलब उसका टाइप तक हम पहचान सके उसको। तो ये जो एडवर्ब हम पढ़ रहे हैं इसके जो टाइप्स हैं, जिसमें 4 हमने कंप्लीट कर ले हैं। आज 5वें नंबर पे हम पढ़ने जा रहे हैं नेक्स्ट एडवर्ब, जिसका नाम है एडवर्ब ऑफ मैनर। क्या नाम है? एडवर्ब ऑफ मैनर। मैनर मतलब, इसका मतलब हम ऐसे भी समझ सकते हैं क्वालिटी। मैनर से क्या मतलब है? क्वालिटी मतलब गुण, गुणवाचक या गुणसूचक क्रिया विशेषण। क्या कहेंगे हम इसको? गुणसूचक। अब मैनर जो होता है वो मैनर भी यही है, तो थोड़ा सा इसमें समानता है कि मैनर का मतलब है किसी भी कार्य को करने का तरीका। क्या है? तरीका मतलब इसकी विधि। तो इसे हम क्या कहेंगे? विधि सूचक या गुण सूचक। क्या कहेंगे? विधि या गुण सूचक क्रिया विशेषण। क्या कहेंगे? विधि या गुण सूचक क्रिया विशेषण। हम समझेंगे फॉर एग्जांपल्स, तब हम समझ पाएंगे कि एडवर्ब ऑफ मैनर और एडवर्ब ऑफ क्वालिटी जो है वो सेम है। पहले इसका मीनिंग समझते हैं। क्या मीनिंग होता है? वे एडवर्ब्स जो किसी कार्य, एक्शन के होने का तरीका, मैनर वही है, तरीका या विधि या गुण बताते हों। वे एडवर्ब्स जो किसी कार्य का, मतलब जो वर्ब काम कर रही है उस वर्ब का क्या बता रही है? एक तो तरीका और विधि। तरीका हो सकता है, विधि हो सकता है, या उसमें किसी प्रकार का गुण हो सकता है। तो एडवर्ब ऑफ मैनर और एडवर्ब ऑफ क्वालिटी जो है वो सेम है, इसे आप अलग नहीं समझें। और इसका मतलब हुआ कि कोई भी जो कार्य हो रहा है उस कार्य का होने का क्या तरीका है, उस कार्य के होने का क्या गुण है। फॉर एग्जाम्पल्स हम यहाँ सेंटेंस समझते हैं। द हॉर्स रेन फास्ट। मैंने यहाँ पर एक सेंटेंस लिखा है, द हॉर्स रेन फास्ट। देखिए, सब्जेक्ट है हॉर्स, वर्ब है रेन। रन जो है उसकी सेकंड फॉर्म है रेन। घोड़ा दौड़ा। कैसा दौड़ा? फास्ट दौड़ा। कैसा दौड़ा? फास्ट दौड़ा। द हॉर्स रेन फास्ट। इसमें ये जो रेन है इसका तरीका बताया है, इसका गुण बताया है कि दौड़ने का जो तरीका रहा वो कैसा रहा? फास्ट मतलब तेज। तो इस सेंटेंस में जो ये फास्ट जो शब्द है, क्या है? फास्ट जो शब्द है ये किसके लिए आया है? रन जो वर्ब है उसके सेकंड फॉर्म होती है रेन, इसके लिए आया है फास्ट। और ये फास्ट जो है वो क्या है? एडवर्ब ऑफ मैनर है। क्या है? एडवर्ब ऑफ मैनर है। एक और सेंटेंस समझिए। दे फोर्ट। फाइट जो वर्ब होती है FIGHT, उसके सेकंड फॉर्म होती है फोर्ट।
दे फोर्ट ब्रेवली। क्या लिखा है? दे फोर्ट ब्रेवली। वे जो है, फोर्ट मतलब लड़े, कैसे लड़े? ब्रेवली, बहादुरी से। दे फोर्ट ब्रेवली मतलब वे जो लोग थे वो कैसे लड़े? बहादुरी से लड़े, मतलब उन्होंने जो लड़ाई करी वो बहादुरी पूर्ण थी। तो देखिए ये जो फोर्ट जो वर्ब है इसकी विशेषता बताइए कि लड़ने का जो तरीका था वो विधि थी, लड़ने का जो गुण था वो कैसा था? ब्रेवली मतलब बहादुरी पूर्ण था। तो ये जो दो सेंटेंस है इसमें जो शब्द आया, जैसे पहले में पास्ट दूसरे में ब्रेवली, अगर किसी भी सेंटेंस में इस प्रकार के शब्द आते हैं और हमसे कहा जाता है कि आप पहचानिए ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है, तो आप समझिए कि ये जो पार्ट ऑफ स्पीच है वो कौन सा है? एडवर्ब है। और एडवर्ब में भी कौन सा है? एडवर्ब में जो है वो एडवर्ब ऑफ मैनर है। एक बात और समझिए आप, एडवर्ब ऑफ मैनर जो होता है उसमें जो सेंटेंस होता है उस सेंटेंस में एक इंट्रोगेटिव वर्ड होता है हाउ। हाउ मतलब होता है कैसा। हाउ का मतलब क्या होता है? कैसा। तो अगर किसी प्रश्न के जवाब में हाउ जो प्रश्न है उसका आंसर मिलता है तो वो जो एडवर्ब होता है वो क्या होता है? एडवर्ब ऑफ मैनर होता है। कौन सा एडवर्ब होता है? एडवर्ब ऑफ मैनर होता है। मतलब जिस प्रश्न जिसमें हाउ प्रश्न का जवाब मिले उसमें कौन सा एडवर्ब होता है? एडवर्ब ऑफ मैनर होता है। थर्ड सेंटेंस समझिए, वी वॉक स्लोली। क्या लिखा है? वी वॉक स्लोली। वी वॉक स्लोली, हम कैसे चलते हैं? स्लो चलते हैं, स्लोली चलते हैं, धीरे से चलते हैं। तो ये जो वॉक वर्ब है चलना, इसकी विधि बताइए कि कैसे चला जाता है? स्लोली चला जाता है। तो इस सेंटेंस में स्लोली क्या है? यह एक एडवर्ब ऑफ मैनर है। क्या है? एडवर्ब ऑफ मैनर है। तो इस प्रकार से ये मैंने 3 सेंटेंस लिखे हैं। आपने देखा कि किस प्रकार से एडवर्ब ऑफ मैनर का प्रयोग किया जाता है। एक और सेंटेंस देखिए, माय सिस्टर बिहेव्ड फुलिशली। देखो क्या सेंटेंस है? माय सिस्टर बिहेव्ड फुलिशली। मेरी बहन ने जो व्यवहार किया वो कैसा किया? फुलिशली मतलब मूर्खतापूर्ण व्यवहार किया। तो ये जो व्यवहार करने की जो तरीका है, इसका गुण है, इसकी विधि है, वो कैसा है? फुलिशली मूर्खतापूर्ण। तो इस सेंटेंस में जो फुलिशली शब्द आया है, ये फुलिशली शब्द क्या है? एडवर्ब ऑफ मैनर है। क्या है? एडवर्ब ऑफ मैनर है। एक और सेंटेंस देखिए, ही वर्क्स हार्ड। क्या सेंटेंस है? ही वर्क्स हार्ड, वह कठिन परिश्रम करता है। ही वर्क्स हार्ड मतलब वह कठिन परिश्रम करता है। वह परिश्रम करता है कैसा? कठिन। तो ये जो वर्ब है, वर्ब के बाद जो हार्ड जो शब्द आया है, ये हार्ड क्या है? ये एडवर्ब ऑफ मैनर है। क्या है? एडवर्ब ऑफ मैनर है। तो देखिए एडवर्ब ऑफ मैनर क्या होता है या एडवर्ब ऑफ क्वालिटी क्या होती है कि इसमें किसी कार्य के होने का गुण या इसकी विधि या इसका तरीका बताया जाए, वह क्या होता है? एडवर्ब ऑफ मैनर या एडवर्ब ऑफ क्वालिटी कहलाता है। यहाँ पर मैंने 5 सेंटेंस लिखे हैं। द हॉर्स रेन फास्ट, दे फोर्ट ब्रेवली, वी वॉक स्लोली, माई सिस्टर बिहेव्ड फुलिशली, ही वर्क हार्ड। इसमें ये जो पास्ट, पहले सेंटेंस में पास्ट है, दूसरे में ब्रेवली है, थर्ड में स्लोली है, फोर्थ में फुलिशली है, फिफ्थ सेंटेंस में हार्ड जो वर्ड है, ये सब क्या है? एडवर्ब ऑफ मैनर या एडवर्ब ऑफ क्वालिटी है। अब ये हुआ एडवर्ब ऑफ मैनर या एडवर्ब ऑफ क्वालिटी। अब नेक्स्ट एडवर्ब हम देखते हैं। नेक्स्ट जो एडवर्ब है वो है एडवर्ब ऑफ रीजन। कौन सा एडवर्ब है? एडवर्ब ऑफ रीजन। एडवर्ब ऑफ रीजन। देखिए रीजन जिसका मीनिंग होता है कारण। रीजन का क्या मीनिंग होता है? कारण। इसका मतलब हुआ कारण सूचक क्रिया विशेषण। क्या हुआ? कारण सूचक क्रिया विशेषण। मतलब कोई भी जो कार्य हुआ है उस कार्य के होने का क्या कारण रहा है, उस कार्य के होने का क्या कारण रहा है। तो देखो वे एडवर्ब्स जो किसी कार्य के
होने का कारण बताते हैं। क्या बताते हैं? किसी कार्य के होने का कारण बताते हैं। जैसे वह फेल हुआ, क्यों हुआ? उसने पढ़ाई नहीं करी इसलिए वो फेल हुआ। एक और सेंटेंस में बोलता हूँ, उसे जुर्माना लगाया गया। उसने सही जगह गाड़ी खड़ी नहीं करी इसलिए उसे जुर्माना लगाया गया। वह अत्यधिक बीमार हुआ, मतलब उसने समय पर इलाज नहीं करवाया इसलिए वह अत्यधिक बीमार हुआ। तो इस प्रकार के जो सेंटेंस मैंने आपको बताए हैं, जो कारण बताते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, अर्थात ऐसे आंसर जिनका जवाब किससे मिले? वाई से। किससे मिले? वाई मतलब क्यों। तो जिस आंसर का प्रश्न ऐसे बनता है, वाई से स्टार्ट होता है, मतलब जिस आंसर में वाई का आंसर मिलता है, वह उस सेंटेंस में जो आंसर देता है वो वर्ड क्या कहलाता है? एडवर्ब ऑफ रीजन कहलाता है। क्या कहलाता है? एडवर्ब ऑफ रीजन कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल सेंटेंस समझिए। राजेश was therefore fined। क्या सेंटेंस है? राजेश was therefore fined। राजेश को इसलिए जुर्माना लगाया गया, मतलब राजेश पे जुर्माना लगाया गया। तो देखो ये जो वर्ड है therefore, क्या है? therefore इसी से मिलता जुलता एक और शब्द होता है इसलिए, मतलब यहाँ पर मीनिंग क्या निकलना है? इसलिए। क्या मीनिंग निकलना है? इसलिए। तो देयरफॉर इसके लिए एक और शब्द होता है एंस। क्या होता है? एंस, HENCE। इसका मतलब होता है एंस, जिसको हम कहते हैं इसलिए। क्या कहते हैं? इसलिए। तो देखो एडवर्ब जो रीजन होता है, ये जिसको हम कारण सूचक क्रिया विशेषण कहते हैं, और ये वे एडवर्ब्स जो किसी कार्य के होने की क्या बताते हैं? कारण बताते हैं। किसी भी कार्य का होने का कारण बताते हैं, मतलब उसमें देयरफॉर वर्ड आता है, और देयरफॉर का मतलब होता है इसलिए। और ये जो देयरफॉर जो शब्द होता है वो क्या होता है? एडवर्ब ऑफ रीजन होता है। क्या होता है? एडवर्ब ऑफ रीजन होता है। और ऐसे रिप्लाई में किसका आंसर मिलता है? वाई का। किसका आंसर मिलता है? वाई का। जैसे ये है कि वाई वाज राजेश फाइंड, राजेश को किस लिए जुर्माना लगाया गया? तो राजेश वाज देयरफॉर फाइंड, राजेश को इसलिए जुर्माना लगाया गया। उसका कारण क्या रहा वो आगे है, पर ये जो देयरफॉर जो शब्द है, ये देयरफॉर शब्द क्या आएगा? क्या कहलाएगा? एडवर्ब ऑफ रीजन कहलाएगा। आप ये दो शब्द याद रखें, एंस या देयरफॉर। अगर किसी भी सेंटेंस में ये दो वर्ड आ जाते हैं, ये दो वर्ड किसी भी सेंटेंस में दिए हुए हैं, तो आप ये मान के चलें कि उस सेंटेंस में वो वर्ड क्या है? एडवर्ब ऑफ रीजन है। क्या है? एडवर्ब ऑफ रीजन है। एक और सेंटेंस समझिए। हेंस आई एम अनेबल टू हेल्प नाउ। क्या सेंटेंस है? हेंस इसलिए, आई एम अनेबल मैं अयोग्य हूँ किसके? टू हेल्प सहायता करने के लिए, नाउ मतलब अब इसलिए अब मैं तुम्हारी सहायता करने के लिए अनेबल हूँ, अयोग्य हूँ, मतलब कोई कारण रहा है। तो ये जो इस सेंटेंस में जो एंस शब्द आया है, ये एंस क्या है? ये एडवर्ब ऑफ रीजन है। एक और सेंटेंस समझिए। Therefore they decided to boycott द मीटिंग। देखिए क्या सेंटेंस है? देयरफॉर दे डिसाइडेड टू बायकॉट द मीटिंग। इसलिए उन्होंने निश्चय किया बहिष्कार करने का, द मीटिंग मतलब मीटिंग का। जो मीटिंग थी जहाँ पर हम सब मिले थे, वो जो मीटिंग उसका बायकॉट किया। तो इस सेंटेंस में जो देयरफॉर जो शब्द आ रहा है, देयरफॉर दे डिसाइडेड टू बायकॉट द मीटिंग, ये देयरफॉर जो शब्द है वो क्या है? एडवर्ब ऑफ रीजन है। क्या है? एडवर्ब ऑफ रीजन है। तो
तो आपको समझ आया, मैंने आपको समझाया कि किसी भी सेंटेंस में देयरफॉर या एंड शब्द आते हैं और उसमें उसका मीनिंग निकलता है इसलिए, तो वे क्या कहलाते हैं? एडवर्ब ऑफ रीजन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? एडवर्ब ऑफ रीजन कहलाते हैं। तो इसके बाद अब हम नेक्स्ट एडवर्ब देखते हैं। नेक्स्ट जो एडवर्ब है, एडवर्ब ऑफ रीजन के बाद जो हम नेक्स्ट एडवर्ब पढ़ रहे हैं वो है एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन और निगेशन। क्या है अफर्मेशन और निगेशन? देखो, हमने जब टेंस पढ़े थे तो मैंने आपको बताया था अफर्मेटिव सेंटेंस मतलब सकारात्मक वाक्य और निगेटिव सेंटेंस मतलब नकारात्मक वाक्य। अफर्मेशन का मतलब होगा सकारात्मक और निगेशन का मतलब होगा नकारात्मक। मतलब सकारात्मक सूचक और नकारात्मक सूचक। कौन सी एडवर्ब जिसमें सकारात्मक और नकारात्मक वर्ड आते हैं? क्या आते हैं? सकारात्मक और नकारात्मक वर्ड आते हैं, उसके बारे में देखेंगे। देखो, पहले इसका मीनिंग समझते हैं। वे एडवर्ब्स जो किसी कार्य का भाव सकारात्मक या नकारात्मक व्यक्त करते हैं। क्या करते हैं? नकारात्मक या सकारात्मक भाव व्यक्त करते हैं। देखो, किसी भी सेंटेंस में वे शब्द या वे एडवर्ब्स जो किसी कार्य का भाव सकारात्मक और नकारात्मक व्यक्त करते हैं। देखो कैसे, फॉर एग्जाम्पल सेंटेंस देखिए, मधु डिड नॉट गिव मी अ पेन। देखिए क्या लिखा है, बिल्कुल सिंपल सेंटेंस है, आप पहचान पा रहे हैं, पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव है। मधु डिड नॉट गिव मी अ पेन, मधु ने मुझे एक पेन नहीं दिया। इस सेंटेंस में जो कार्य होने का जो भाव है वो कैसा है? नकारात्मक है। और नकारात्मक भाव कौन सा वर्ड पैदा कर रहा है इस सेंटेंस में? ये जो नोट आया है, इस सेंटेंस में जो नोट वर्ड आया है, ये नोट क्या है? एडवर्ब है। आप इस चीज़ को नोट करें कि हम जब टेंस पढ़ते हैं, उस टेंस में जब नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो हम नोट तो पढ़ लेते हैं कि डिड के बाद नोट लगाते हैं, पर हम अब तक ये नहीं जानते हैं कि नोट जो वर्ड होता है उस सेंटेंस में वो क्या होता है। मतलब उस सेंटेंस में जो नोट जो वर्ड आया है वो नोट वर्ड क्या है। तो ये जो नोट वर्ड है ये क्या है? एडवर्ब है। क्या है ये? एडवर्ब है। और एडवर्ब भी कौन सा है? एडवर्ब ऑफ निगेशन। क्या है? एडवर्ब ऑफ निगेशन। सेकंड सेंटेंस देखिए, श्योरली आई विल गो टू जयपुर। क्या लिखा है? श्योरली आई विल गो टू जयपुर, निश्चित रूप से मैं कोटा जाऊंगा। देखिए, कोटा क्या, जयपुर जाऊंगा। तो देखिए, आई विल गो टू जयपुर, मैं जयपुर जाऊंगा। श्योरली निश्चित रूप से, सकारात्मक भाव है। मतलब इस सेंटेंस में जो मीनिंग है उसको और ज़्यादा मजबूत कौन सा वर्ड कर रहा है? श्योरली। कौन सा वर्ड कर रहा है? श्योरली। अब मैं निश्चित रूप से कोटा जाऊंगा, तो ये कौन सा भाव हुआ? सकारात्मक भाव हुआ। तो ये जो श्योरली वर्ड है ये क्या है? एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन है। क्या है? एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन है। मतलब सकारात्मक का भाव है, किसी भी कार्य को करने की निश्चितता बताई गई है। अफर्मेशन और नेगेशन मतलब किसी भी कार्य करने को सकारात्मकता मतलब पूर्ण पॉसिबिलिटी, और नेगेशन मतलब पूर्ण उसके नेगेटिव मीनिंग में इम्पॉसिबिलिटी। तो ये जो श्योरली वर्ड आया है, ये श्योरली वर्ड क्या बताता है? इस कार्य की होने की मजबूती बताता है। क्या बताता है? इस कार्य के होने की मजबूती बताता है। एक और सेंटेंस देखिए, सर्टेनली यू विल सक्सीड
दिस कंपटीशन क्या है? सर्टेनली यू विल सक्सीड दिस कंपटीशन, निश्चित रूप से तुम इस कंपटीशन में क्या हो जाओगे? सक्सेस हो जाओगे, सफल हो जाओगे। सक्सीड जो वर्ब है, सक्सीड का मतलब क्या होता है? सफल होना। सक्सीड मतलब सफल होना। और जो सक्सेज वर्ब होता सक्सेज वर्ड होता है, सक्सेज, ये जो सक्सेज होता है इसका मतलब होता है सफलता। सक्सेज मतलब सफलता और सक्सीड मतलब सफल होना। तो ये जो है ये नाउन है और सक्सीड क्या है? ये वर्ब है। क्या है? वर्ब है। तो इस सेंटेंस में जो सर्टेनली जो शब्द आया है, ये सर्टेनली शब्द क्या है? ये एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन है। अफर्मेशन का मतलब हम सकारात्मक तो समझ ही रहे हैं, पर अफर्मेशन का मतलब एक होता है निश्चितता, निश्चित रूप से। अफर्मेशन का मतलब क्या होता है? निश्चित रूप से। तो ये जो सेंटेंस है जिसमें नोट वर्ड आया है, श्योरली आया है, सर्टेनली आया है, ये क्या है? एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन एंड निगेशन है। क्या है? एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन एंड निगेशन है। तो आज की क्लास को यहीं पूरा करते हैं, और क्योंकि बिल्कुल धीरे धीरे स्लो मोशन में पढ़ेंगे, थोड़ा मैटर पढ़ेंगे तो हमें याद भी रहेगा। तो आज की क्लास को यहीं पूरा करते हैं। आज हमने एडवर्ब पढ़े हैं। एडवर्ब में 3 एडवर्ब्स आज हमने करे हैं। पहला एडवर्ब ऑफ मैनर या एडवर्ब ऑफ क्वालिटी जिसको कहते हैं। सेकंड एडवर्ब ऑफ रीजन, कारण सूचक क्रिया विशेषण। और थर्ड जो है एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन एंड निगेशन। ये 3 एडवर्ब करे हैं। अब जो 3 एडवर्ब बच रहे हैं वो हम कल की क्लास में इसको पूरा कर देंगे। ये जो एडवर्ब टॉपिक जो पढ़ाया जा रहा है ये पूर्ण नहीं है। आप इसको ऐसा नहीं माने कि एडवर्ब जो है ये आपने पढ़ लिया मतलब यही संपूर्ण है, नहीं है। ये केवल एडवर्ब की आपको बेसिक नॉलेज दी जा रही है कि अगर एडवर्ब टॉपिक हम नहीं जानते हैं, हमने नहीं पढ़ा है, तो पहली 0 लेवल से हम उसको किस प्रकार से स्टार्ट कर सकते हैं, किस प्रकार उसको सीख सकते हैं, आगे का लेवल हम खुद बढ़ा सकते हैं। तो आज की क्लास को यही पूरा करते हैं। आपसे फिर सभी से वही रिक्वेस्ट है मेरी, आप सभी वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें, और जो शेयर करते हैं, जिनको शेयर करते हैं उनसे कहें कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि अधिक से अधिक लोग इस चैनल से जुड़े और अधिक से अधिक लोगों का इसका फ़ायदा मिले। तो आज क्लास ख़त्म करते हैं। गुड बाय, थैंक यू।